नमस्कार दोस्तों, क्रिकवाच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विश्व चैंपियन टीम इंडिया के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज जीत के अगले ही दिन हेनरिक मलान का पद छोड़ना हैरानी भरा फैसला माना जा रहा है। वैसे क्रिकेट आयरलैंड ने साफ किया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पहले से तय रणनीति का हिस्सा था। दोस्तों, भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20 जीत का जश्न मना रही आयरलैंड की क्रिकेट टीम को 24 घंटे के भीतर बड़ा झटका लगा है। टीम के मुख्य कोच हेनरिक मलान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्रिकेट आयरलैंड ने इसकी आधिकारिक पुष्टि किया है। क्रिकेट आयरलैंड के मुताबिक यह फैसला दोनों पक्षों की सहमति से पहले से ही तय सुनियोजित बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका के 45 वर्षीय हेनरिक मलान ने 2022 में आयरिश टीम के हेड कोच बने थे। उनके कार्यकाल का आखिरी मैच भी यादगार रहा। रविवार 28 जून को बेलफास्ट में खेले गए मुकाबला में आयरलैंड ने भारत को 1 रन से हराकर T20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया था। इससे पहले इसी सीरीज के पहले मुकाबला में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराया था, जो मैन इन ब्लू के खिलाफ इस टीम की पहली जीत रही। दोस्तों, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अगले ही दिन हेनरिक मलान ने पद छोड़ने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। उनका अनुबंध 2027 की शुरुआत तक था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही जिम्मेदारी से मुक्त होने का निर्णय लिया। अब क्रिकेट आयरलैंड ने पूर्व विकेट कीपर गैरी विलियम्स को नया कोच नियुक्त किया है। अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज के जरिए विल्सन बतौर हेड कोच अपनी नई पारी का आगाज करने मैदान पे उतरेंगे। दोस्तों, अपने इस फैसले पर हेनरिक मलान ने कहा कि आयरलैंड क्रिकेट के साथ बिताया समय उनके जीवन का बेहद खास अध्याय रहेगा। उन्होंने कहा, इन खिलाड़ी सहयोग स्टाफ और पूरे आयरिश क्रिकेट समुदाय के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। दोस्तों, खिलाड़ी, कोच और स्पोर्ट स्टाफ ने जिस तरह से हमारे साझा विजन पर भरोसा किया, उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। यह सफ़र हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगा। मुझे लगता है कि अब इस जिम्मेदारी से हटने का सही समय है। दोस्तों, हेनरिक मलान के कार्यकाल में आयरलैंड ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल किया। 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर आयरलैंड ने बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद 2024 में टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जीता। उसी साल बेलफास्ट में जिम्बाब्वे को हराकर आयरलैंड ने घरेलू सरजमी पर भी टेस्ट जीत दर्ज किया था। अब भारत के खिलाफ पहली T20 सीरीज जीत के साथ मलान का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्राहम वेस्ट ने कहा, पिछले कुछ महीनों से आगामी विश्व कप क्वालिफायर की तैयारियां और टीम के भविष्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी। इन्हीं चर्चाओं के दौरान हेनरिक ने पद छोड़ने की इच्छा जताई। यह हमारे दीर्घकालीन योजनाओं और टीम में निरंतरता बनाए रखने की रणनीति के अनुरूप था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मलान ने चुनौतीपूर्ण दौर में टीम की कमान संभाली और आयरिश क्रिकेट को एक नया दिशा भी दिया। ग्राहम वेस्ट कहते हैं कि उन्होंने विश्व कप क्वालिफिकेशन, ऐतिहासिक टेस्ट जीत और टीम में नई प्रतिभाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। उन्होंने आयरिश क्रिकेट के लिए मजबूत नींव रखा, जिसका फ़ायदा आने वाले वर्षों में टीम को मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। टीम के सहायक कोच रायन डेन डेस्केटे का कहना है कि उन्हें अब भी इस पे भरोसा नहीं हो रहा। उन्होंने साथ ही बताया कि टीम इंडिया से कहाँ चूक हुई है। भारत के सहायक कोच रायन डेन डेस्केटे ने स्वीकार किया कि उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा है कि वह T20 में विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच हार गई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में नाकाम रहे। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रनों से जीता। इसके बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दूसरे मैच में 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, भारत ने अगस्त 2023 से कम 2 मैचों की अब तक कोई भी T20 सीरीज नहीं गंवाई थी।
18 अगस्त 2023 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कम से कम 2 मैचों की T20 द्विपक्षीय सीरीज में भारत हारा नहीं था। आयरलैंड ने T20 की विश्व चैंपियन भारत का यही विजय रथ रोक दिया। इतना ही नहीं, भारत का इस तरह लगातार 16 सीरीज जीत का सिलसिला भी रुक गया। लगातार दूसरे मैच में भारत की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। दोस्तों, डेस्केटे ने कहा कि बहुत से लोगों ने के साथ हमें भी विश्वास नहीं हो रहा। हमें अभी विश्व कप जीता है, लेकिन हमें ऐसी टीम ने हराया जिसने बुनियादी बातों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले आयरलैंड को श्रेय जाता है, और दूसरी बात हमारे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग टीमों के खिलाफ खुद को ढाल सके। इस सीरीज़ का हमारे लिए यह सबसे बड़ी सबक है। दोस्तों, डेस्केटे ने कहा कि मुझे लगता है कि परिस्थितियों ने अहम भूमिका निभाई। यह हमारी हार का मुख्य कारण रहा। हमने इसका अच्छी तरह से समाधान नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या हवा थी, लेकिन हार के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें अलग अलग चुनौतियों की अच्छी तरह से सामना करने की तरीका ढूंढना होगा। दोस्तों, आयरलैंड ने बेसिक्स पर अच्छी तरह काम किया और हम इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर पाए। हमें आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हमें अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए था। और दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम और मुख्य कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं में आ गया है। आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर व्यंग्यात्मक पोस्ट कर गंभीर का मजाक उड़ाया। इस हार के साथ भारत की लगातार 16 T20 द्विपक्षीय सीरीज जीतने की सिलसिला भी टूट गया। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए हैं। भारत की इस अप्रत्याशित हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने भी अपना मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट कर टीम इंडिया और गंभीर पर तंज कसा, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, आयरलैंड ने इस सीरीज में ऐतिहासिक रचते हुए पहली बार भारत को किसी T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में हराया। इसके साथ ही भारत की लगातार 16 T20 द्विपक्षीय सीरीज जीतने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। यह अजय क्रम लगभग 3 वर्षों से जारी था। दोस्तों, आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गौतम गंभीर के व्यंग्य किया। पोस्ट में लिखा, हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनमें प्रतिभा जरूर है। आयरलैंड में इतने शानदार भारतीय खिलाड़ियों के रहते हुए ऐसे शानदार नतीजे हासिल करना वास्तव में असाधारण क्षमता की बात है। दोस्तों, यह पोस्ट भारत के स्टार खिलाड़ी से सजी टीम पर भी कटाक्ष था, जिसमें संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे T20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी शामिल थे। इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजी आयरलैंड के अनुशासित गेंदबाजी आक्रामक के सामने दोनों मुकाबला में संघर्ष करती हुई नजर आई। दोस्तों, गौतम गंभीर ने 2024 में भारतीय टीम के मुख्य कोच पद संभाला था। उनके कार्यकाल में भारत ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया था। टीम ने श्रीलंका और बांग्लादेश को 3-0 से हराया, दक्षिण अफ्रीका में 3-1 से सीरीज जीती, इंग्लैंड को 4-1 और न्यूजीलैंड को 4-1 से मात दिया। दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत 2-1 से T20 सीरीज अपने नाम किया था। हालांकि आयरलैंड दौरा पर यह विजयी अभियान थम गया और गंभीर के कोच बनने के बाद भारत को पहली बार किसी T20 द्विपक्षीय सीरीज में हार का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, आगे बता दें कि भारत का यह आयरलैंड दौरा 2023 के बाद पहला था। इससे पहले दोनों टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 बार भिड़ी थी और हर बार भारत ने जीत दर्ज किया था। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत 2024 T20 विश्व कप में हुआ था, जहां भी भारत विजयी रहा था। लेकिन इस बार आयरलैंड ने पहले T20 में 34 रनों से जीत दर्ज कर भारत के खिलाफ अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीता। इसके बाद दूसरे मैच में 1 रन से रोमांचक जीत हासिल कर उसने पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज भी अपने नाम कर लिया। यह आयरलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2026 जीत के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड से 2-0 से शर्मनाक हार मिला। दिग्गज सुनील गावस्कर ने इसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे निचला स्तर बताते हुए कहा कि भारतीय बल्लेबाज अत्यधिक आत्मविश्वास, लापरवाही और
पिच की परिस्थितियों को न समझने के कारण फ्लॉप रहा। नवनियुक्त टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के कार्यकाल की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ एक करारी हार के साथ हुआ। इस 2 मैचों की टी20 सीरीज से पहले भारत कभी भी आयरलैंड से कोई मैच नहीं हारा था, लेकिन अब भारत ने सिर्फ 2 मैच हारा बल्कि सीरीज भी गंवा बैठा। 2026 टी20 विश्व कप खिताबी जीत के बाद भारत का लक्ष्य अपना दबदबा बनाए रखना था। इसी को देखते हुए